हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग क्लास 12 मैथ जो चैप्टर 1.2 है इसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। और इंट्रोडक्शन जैसे ही हो जाएगा इसके बाद से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ समझते हैं कि आखिर 1.2 में किस टाइप से आपको मैथ मिलेगा। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे चूँकि इंट्रोडक्शन रिलेशन एंड फंक्शन का है। तो चूँकि 1.1 हो गया है और चैप्टर 2 में जो फंक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है ये इसका जो रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी डोमेन होता है इसमें आपको पता ही है कि जो भी आपका फंक्शन जो भी आपका दिया रहता है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, डोमेन होता है x और ये क्या होता है y, रेंज कहलाता है। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है पहले हिस्से में। और इसमें जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, डोमेन रिपीटेड नहीं होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शंस एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसका डोमेन रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसका डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये इसमें एक्स वाई दे दिया, ये डोमेन हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका जो आपका रिलेशन दे दिया 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 6 8 हो गया। ठीक है, ये जो आपका जो दे रहा है, ठीक है, जो आपका रिलेशन दे रहा है, इसमें देखेंगे इसमें हो गया 1, इसका क्या है 3, इसका ये, यानी कि जो आपका x है, ठीक है, डोमेन है, ये इसमें x ये वाला है, इसमें x ये 3, इसमें x 5, इसमें x 6। ठीक है, तो जो इसमें x होगा आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और ये डोमेन क्या होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, ये एक प्रकार का ये फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको फंक्शन क्या है। तो चलिए इतना बात समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो दूसरा आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। ठीक है, ये 1 4 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो x है हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और इसमें भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जो इसमें रिपीट बार बार हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसको लिख देंगे, जो डोमेन रिपीट होता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो डोमेन रिपीट होता है उसको हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन क्या कहेंगे, इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका जो टाइप होता है फंक्शन के, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग पहला जो हम पढ़ेंगे वो उसको पहला जो है वो 1 होता है टाइप का। अगर इसका टाइप की बात करा जाए फंक्शन के टाइप की तो 1 होता है, ठीक है। और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको एकैक, इसको स्कैक फलन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव, ठीक है। इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। और एक तो दूसरा इसका टाइप होता है जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा टाइप जो होता है टाइप ऑफ फंक्शन में, तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बहुएक बोलते हैं, बहुएक फंक्शन बोलते हैं। जो तीसरा होता है, ठीक है, जो इसमें मेन है हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा होता है ऑन टू, ठीक है, ऑन टू बोलते हैं उसको, या सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं आच्छादी फलन बोलते हैं, ठीक है। और जो इसमें हम लोग चौथा टाइप पढ़ेंगे, चौथा टाइप में हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फलन, या 1 एंड 1 2, ये दोनों इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको एक आच्छादी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसमें हम लोग समझ लेते हैं। जो हमारा पहला है हमारा 1 ठीक है। चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 फंक्शन, इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसका 1 फंक्शन के साथ एक ही रिलेशन होता है, यानी 1 जो हमारा 1 डोमेन होता है, 1 डोमेन के साथ एक ही रिलेशन होगा, उसको क्या कहेंगे 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग 2 ओवर ले लेते हैं, ठीक है। एक्स हो गया, एक वाई हो गया, ठीक है। ये ए बी सी डी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 4, ठीक है। ये एक्स क्या होता है, एक्स डोमेन एक्स जो होता है हमारा डोमेन होता है, और ये क्या होता है रेंज, ठीक है। दूसरा क्या कहलाता है रेंज, ठीक है। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ रिलेशन बन रहा है, और 1 का इमेज 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 3, डी का इमेज 4, ठीक है। जो इसका जो छाया एक ए बी सी डी का छाया 1 1 2 3 4 बन रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि
जो इसके साथ इसका रिलेशन जो हो रहा है, ठीक है, जो भी इमेज बन रहा है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कोडोमेन कहेंगे, ठीक है। और जिसके साथ ये मैं ऐसे दे रहा हूँ, जो इस पे एरो देता है वो एरो क्या कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो 1 2 3 4 है, यानी वाई जो होता है वो रेंज होता है, ठीक है। जिस पे ये एरो गया है, इस पे एरो गया है वो क्या है, वो आपका रेंज है, ठीक है। और जो 1 2 3 4 जो इधर दिया हुआ है आपका वाई में वैल्यू, वो क्या है, आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो चलिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी और 1 2 3 4 अगर ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जो रेंज होता है, ठीक है, रेंज जो होता है वो लेस देन इक्वल या सबसेट इक्वल कोडोमेन होता है, ठीक है, कोडोमेन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेंगे, अगर मान लीजिए आपसे डोमेन की, अगर आपसे डोमेन के बारे में पूछता है तो डोमेन जो हो जाएगा आपका ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ नीचे तक था, ठीक है, 5 भी है, यहाँ मैं छोड़ दिया हूँ, 5 6 ऐसे 5 6, ये क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या कहलाएगा, तो जिसके अंदर जिसके साथ रिलेशन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई अगर दिया है, ठीक है, तो एक्स इक्वल भी क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई होता है, एक्स इक्वल वाई होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 1 1 डोमेन कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अगर x इक्वल नहीं है y, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई। अगर ये भी नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फंक्शन, इसमें मान लीजिए 1 2 3, इसमें ए बी सी डी, ठीक है। मान लीजिए एक इमेज 1 बन रही है यहाँ पे, और बी की इमेज 2 बन रही है, ठीक है, और सी की इमेज 1 है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि ये वाला जो हो गया, ये आपका रेंज हो गया, ये क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एफ ऑफ ए क्या है, 1 है, एफ ऑफ ए क्या है, 1 है, ठीक है। एफ ऑफ सी क्या है, ये भी क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ए इक्वल फंक्शन ऑफ सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ ए बराबर नहीं होता है सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, अब हम क्या लिख देंगे कि ए बराबर नहीं है
सी, तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन क्या कहलाएगा, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं अगला। चलिए दूसरा समझते हैं हम लोग। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, दूसरा दिया है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, मेनी वन फंक्शन का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। मेनी वन फंक्शन का मतलब, मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक डोमेन की, ठीक है, एक डोमेन की सिंगल इमेज बन जाए। ठीक है, जैसे कि इसे मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है, एरो डायग्राम बना करके देख लेंगे हम लोग। ठीक है, एक्स वाई का रिलेशन देख लेंगे हम लोग, ए बी सी और 1 2 3। ठीक है, 1 की इमेज मान लीजिए 1 बन रहा है, बी की इमेज भी 1 बन रही है और सी की इमेज 3 बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ए के 1 के साथ इमेज बन रही है और बी की 1 के साथ इमेज बन रही है। ठीक है, बी की भी 1 के साथ बन रही है। इसको क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक डोमेन की, ये क्या हो गया है, डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, यानी एक डोमेन की 2 रेंज से रिलेशन बनती है तो क्या कहेंगे, उसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी कि ए का भी 1 से बन रहा है, बी का भी 1 से बन रहा है, यानी कि मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन, यानी कि बहुएक फलन कहते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है, ऑन टू फंक्शंस या सर्जेक्टिव इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये क्या कहलाता है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वाई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल अगर होता है तो उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स का हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ए बी सी डी 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे